फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग हैं परसेंटेज में। कुछ लोग को लग रहा होगा सर लंबा टाइम लग रहा है। बिल्कुल लंबा लगेगा क्योंकि ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज में वन डायमेंशनल बता चुके थे। मीन्स शुगर का प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कम करना, या प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो कंजम्पशन बढ़ाना। उसी और उससे रिलेटेड एक ट्रिक भी बताया था, टेबल बना करके। रिवाइज कर लेंगे लोग, प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोज पड़े हुए हैं। कॉम्पिटिटिव मैथ्स वाले में जाना, क्योंकि प्लेलिस्ट बहुत सारा बना हुआ है। कॉम्पिटिटिव मैथ्स का, रीजनिंग का, पॉलिटिकल साइंस का, जो जियो का, फ्यूचर में और बनेगा, सारे सब्जेक्ट का आएगा, तो उसमें जा कर के आप रिवाइज कर लेना। आज उसी सिंगल डायमेंशन का भी 2-3 और आसान क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन होता है तो फर्स्ट देखेंगे और पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? 2 numbers are 13% and 37% लेस देन द थर्ड नंबर। 2 numbers are, क्वेश्चन है 2 numbers are 30% and 37% लेस देन द थर्ड नंबर लेस देन द third number, then second number is how much percent less than the, then second number is how much percentage less than the first number। इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि ये किसी थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में 2 नंबर्स का बात किया जाता है, फिर ये दोनों के बीच का रिलेशन पूछा जाता है। हिंदी मीडियम वाले भाई लोग, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 30% और 37% क्रमशः लेस हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। कैसे सोचेंगे? तो देखो, बताया कि 3 नंबर्स है ना यहाँ पे। मान लो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड नंबर, और थर्ड नंबर को यहाँ पे रेफरेंस मान लेंगे, क्योंकि देखो थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। मीन्स थर्ड नंबर को आप रेफरेंस मानोगे। यदि थर्ड नंबर को आप लेट कर लिए 100, तो सेकेंड नंबर उससे 37% लेस है, तो क्या हो जाएगा 63। फर्स्ट नंबर उससे 30% लेस है, क्या लिख सकते हो 70। बिल्कुल आसान हो गया। अब इस नंबर को आप जाओ भूल, क्योंकि हमारा काम इस नंबर को बस रेफरेंस बनाना था। अब क्या करोगे? इस दोनों के बीच में रिलेशन देखो। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सेकेंड नंबर फर्स्ट से कम कितना है, तो सेम कंसेप्ट आ गया। लेस बताया कितना, 70 - 63 कितने, 7 का परसेंटेज लेस जब पूछूं तो क्या बताओगे 7। अच्छा देखो, बेस किसे ले, कंफ्यूज कर जाओगे। 63 ले या 70 ले, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? तो सेकेंड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर से लेस कितना है, तो बेस क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। 7/70 इंटू 100 हो गया 10 से 10। 10% क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से लेस है। फिर से बता रहा हूँ, यही यदि क्वेश्चन हो जाता, क्या क्वेश्चन हो जाता कि सेकेंड नंबर, या इसी को एक बार और पहले बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, तो पहले कम निकाले। 70 - 63 7। पहली संख्या के रेस्पेक्ट में बात हो रही, तो बेस कौन सी आएगी, फर्स्ट नंबर पहली संख्या। 7/70 इंटू 100 10%। मान लो यदि क्वेश्चन हो जाता सेकेंड नंबर इज, या यहीं पे बस कर लो फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंटेज मोर आ जाता, मोर देन द सेकेंड नंबर। सारा कैलकुलेशन सेम होता, लास्ट लाइन बस केवल चेंज कर लेते। मीन्स क्या कर लेते, यहाँ पे आप बस कर लेते, लेस की जगह बस कर लो। मोर पूछ रहा है तो मोर तो उसी तरह निकालेंगे 70 - 63, लेकिन परसेंटेज मोर जब हम आपसे पूछते तो मोर तो ठीक है 7 देख लेते। मोर देन द फर्स्ट नंबर से कितना ज़्यादा है, नहीं ये तो फर्स्ट 2 जगह कैसे, मोर देन द सेकेंड नंबर से ज़्यादा कैसे है, तो बेस में हो जाता सेकेंड। देखो आंसर चेंज कर गया, कितना चेंज कर गया 9, 100/9 11 इंटू 1/9%। अब देखो बार बार चेंज कर गया, बार बार इतना नहीं भी निकाल सकते हो। शॉर्ट सोचना सीखो, जल्दी से काम करना। कैसे, ध्यान से सुनो।
अब हमें पता चल गया कि 70 63 से पूछ रहा है कितना ज़्यादा है या 63 70 से कम कितना है। अच्छा, यहाँ कम वाले में ना 7 है और बेस कौन सा है 70, तो 1/10 हुआ। और 1/10 का परसेंटेज वैल्यू सीधे नहीं लिख लोगे 10%। इसी में दूसरा क्वेश्चन जब मैं बताया कि 70 से 63 से मोर कितना है। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में 7 और नीचे क्या है 63। यहीं से सोच लो कि 1/9 है ना, और 1/9 का परसेंटेज वैल्यू जब हम पूछोगे तो क्या बताएंगे 11 × 1/9%। तो बार बार मोर और लेस आप निकाले नहीं, आप करें क्या कि देख लें कि यहीं से बेस बस देख लो और जल्दी से बना लो। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो आसान होता है। एक क्वेश्चन और इस पे आप लोग कर लेना, तो एक क्वेश्चन और देख लेंगे क्या है। तो एक क्वेश्चन इसी पे और लिखो, 2 नंबर्स आर, अब इस बार मोर पे देख लेंगे, एक बार लेस पे देखें तो 2 नंबर्स आर 25% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर एंड 40% मोर देन द third number more than the third number, then first number is how much percent of the second? First number is how much percentage of the second सोचे एक मिनट के लिए, of the second। पहली गलती कहाँ करोगे मैक्सिमम लोग कर दोगे। पहली गलती कहाँ करोगे, जैसे प्रोसेस तो उसी तरह चलाएंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो ध्यान से, थर्ड को मान लिया हमने 100, तो फर्स्ट कितना हो जाएगा 25% मोर, तो 125, सेकंड 140। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मन क्या करेगा, तो अब मन करेगा, बोल रहा है फर्स्ट नंबर इज हाउ मच % ऑफ द सेकेंड। तुम करोगे क्या, फर्स्ट नंबर निकाल लोगे कि 25 मोर है जल्दीबाजी में, डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100 %। गलत हो गया ना, गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। क्योंकि क्या आपसे ही मोर और लेस पूछ रहा है क्या कहीं पे, नहीं, बस सिंपल पूछ रहा है फर्स्ट नंबर इज हाउ मच % ऑफ द सेकेंड। मोर और लेस की बात ही नहीं है, तो ये तो आपने गलत कर दिया ना। बस सिंपल फर्स्ट नंबर कितना है सेकेंड का, तो फर्स्ट नंबर क्या है 125, सेकेंड क्या है 140 इंटू 100% आंसर। सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं 28 5 × 25, और क्या कर सकते हो 25, और ये हो जाएगा 7 मीन्स 625 बाई आपका आ गया 7, जो भी आ जाए मीन्स 8 टाइम्स, हाँ 8 टाइम्स 56, 6 बचा 9 टाइम्स इंटू 2/7%। यह आ गया फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का है। मान लो सेम क्वेश्चन आ जाता है इसी में, एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ कि सेकेंड नंबर इज व्हाट % ऑफ फर्स्ट नंबर, व्हाट % ऑफ फर्स्ट। तो कुछ नहीं करना, बस पलट देना। सेकंड को पूछ रहा है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, सेकंड कितना है 140 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। ये तो और आसान हो जाएगा ना, 4 टाइम्स, और एक क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, 25 से लगाया हमने तो, और एक क्या हो जाएगा 28 टाइम्स मीन्स 112% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मीन्स सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का 112% है। मैसेज ये दोनों क्वेश्चन से क्या निकला, एक तो मोर और लेस परसेंटेज पूछेगा, कोई कन्फ्यूजन है क्या, 4 टाइम्स 5 टाइम्स नहीं, ठीक है 28 112, ठीक है। जैसे होगा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या तो परसेंटेज मोर या लेस का 3 नंबर के बीच में, ये बना लोगे। गलती यही करवाता है, मोर लेस कुछ नहीं पूछेगा। मान लो फर्स्ट सेकंड के रेस्पेक्ट में केवल बात कर दे या सेकंड फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो सेकंड वाले से केयरफुल होना, जल्दीबाजी में मोर लेस निकालने का लोगों की आदत हो जाती है। तो ये एक बार देख लेना, ये आसान सा क्वेश्चन होता है, बस छूट न जाए, क्योंकि एग्जाम में ये सब भी टफ लगने लगता है, इसलिए हमने क्या किया था, सोचा इसको करवा दूं। एक दो और आसान टाइप का क्वेश्चन है जो देखते हैं, और फेमस क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। ए नंबर लिखते हैं, ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/4। क्वेश्चन है ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 7/4
इंस्टेड ऑफ 4/7, इंस्टेड ऑफ 4/7, सॉरी 3/5 है। अच्छा 4/7 भी बना सकते हो, लेकिन 3/5 है, आसान तो कर लो। 3/5 वो भी बन जाएगा 3/5। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू, फाइंड द, या ऐसे क्या कर सकते हो, फाइंड द, क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है मेरे पास, फाइंड द परसेंटेज एरर डन बाय हिम, परसेंटेज एरर कमिटेड बाय हिम या डन बाय हिम। अब इंग्लिश की क्लास नहीं है, थोड़ी बहुत चलेगा, वर्डिंग का गेम नहीं होता है, लोग कमेंट कर देते हो इस पे भी। ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 4/7 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज एरर डन बाय हिम। बोल रहा है कि एक आदमी किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कर दिया कितने से, 7/4 से। तो उस आदमी का परसेंटेज एरर बताएं, उस आदमी का परसेंटेज एरर बताएं। ऐसे क्वेश्चन को सोच कैसे सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को आप सोच कैसे सकते हो वो देखते हैं। तो देखो पहले तो कर अब देखो ऐसे बच्चों वाली मेथड भी है, लेट द नंबर बी एक्स, ओरिजिनल होता 3/5, कर कितना से दिया तो x इंटू 7/4। अब ऐसे आप कर तो इससे इसको माइनस करता है, मीन्स इससे इसको माइनस करोगे, मान लो x इंटू 3/5, यहाँ से निकलेगा एरर, फिर बाई में ए। यार बच्चों वाली मेथड हो जाएगी, उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, इसलिए वो सब छोड़ो, ध्यान से सुनते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, नंबर सिस्टम में ही बताऊंगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम में लेट कर लेना, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 और 5 का आपका एलसीएम निकल जाएगा 20, ठीक है। तो मान लिया वो नंबर 20 था, मान लिया लेट द नंबर बी 20। अच्छा तो ओरिजिनल उसका रिजल्ट क्या आता है, ओरिजिनल रिजल्ट आपके पास क्या आता, आपको मल्टीप्लाई कितना से करना था, तो 3/5 से। तो क्या आ जाता आपका ओरिजिनल रिजल्ट 12, 12 ही आता ना। न्यू रिजल्ट क्या आ गया, क्योंकि वो गलती से कर दिया भाई साहब 7/4 से ना, तो न्यू रिजल्ट अभी क्या आ जाएगा, तो न्यू रिजल्ट आपका आ जाएगा 20 इंटू कितना 7/4, क्या आ जाएगा 35। न्यू रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 35। फिर से समझ जाओ, 20 लेट कर लिया, ठीक है, कोई बोलेगा 3/5 कर लिया 12, अब कितना आना आ गया 35। अच्छा ज़्यादा कितना है भाई, आपका ओरिजिनल ये है, आ गया ये, आपने मिस्टेक कितना किया, तो एरर क्या निकला, तो एरर जब देखोगे तो कितना आएगा, तो वही सेम कंसेप्ट 35 - 12 मीन्स 23 आपने क्या कर लिया, एरर कर लिया। अच्छा परसेंटेज एरर आपसे पूछ रहा है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर जब हम देखें तो क्या हो जाएगा 23 एरर डिवाइडेड बाई बेस। यहाँ भी कन्फ्यूजन, इसको बाई में ले या इसको ले, तो भाई ओरिजिनल चीज़ के रिस्पेक्ट में बात होगी ना, आपका जो ओरिजिनल रिजल्ट आया था उससे कितना ज़्यादा या कम आया, तो कितना लेस हुआ 23, तो ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में बात होगी इंटू 100। देखो लगभग 200% के आसपास है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जाना नहीं, ठीक है। मैं क्या 2300/12, अब सोल्व मत करो, अप्रोक्स मार सकते हो, कितने परसेंट आपने एरर कर दिया, 200% के आसपास एरर आपने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आसान होता है लेकिन गलती करवा देता है, आसान होता है लेकिन गलती करवा देता है, तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा। जिसको मन होगा एग्जैक्ट भी कर लो, ऐसे कुछ लोग डाउट करोगे सर ऐसे कैसे कर सकते, चलो एग्जैक्ट ही निकाल देता हूँ। देखो 3 जा और ये 25 जा, अब 25 में 23, घबराना नहीं, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो पहले 10 गुना करो, तो 250, 20 गुना 500 और 3 गुना और 75, तो 575। देखो मैं कर लिया ना, बिना कैलकुलेशन का कर लिया। अरे 10 गुना तो आसान है 250, 10 गुना और करो 500, और 25 का 3 गुना तो निकालोगे 75, 575 हो गया, बाई 3 कैसे निकालेंगे, तो अब देख लो क्या निकालेंगे। सब लोग को पता होगा कितना, 19 3 जा 57, फिर 1 जा लगाया इंटू 2/3%। चाह नहीं रहा था निकालना, लेकिन चलो निकाल दिया। मीन्स बोल सकते हो 191.66% की भारी गलती, साधारण गलती नहीं है, भारी गलती आप लोगों ने की दिया है, इतना बड़ा परसेंटेज गलती कर दिया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आसान करवा रहा हूँ। अभी लग रहा, अच्छा किसी के मन में और आ रहा होगा सर हमको तो 100 लेट करने की आदत है, 100 लेट करके नहीं बना सकते हैं क्या, कोई बात नहीं, बना सकते हो। जैसे मान लो हमने 100 को लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा,
तो ओरिजिनल नंबर, अब देखो समझाने के लिए भले ज़्यादा बनाना पड़ता है। मान लो ये ओरिजिनल नंबर हम यहीं से नहीं निकाल सकते हैं। ओरिजिनल रिजल्ट 20 जा क्या निकला 60, न्यू रिजल्ट क्या निकल सकता है, तो 100 इंटू 7/4 क्या हो जाएगा 25 टाइम्स 175 निकला। एरर कितने आया, तो एरर आपने कितना गलती कर दिया, तो लिख सकते हैं 175 माइनस 60 115। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर जब लिखोगे तो 115 बेस वही पहले वाला इंटू 60 इंटू 100। क्या करें, तो देखो 3 और यहाँ से क्या 5 20 टाइम्स सेम आंसर आया 5/3 यही तो आया था ना परसेंट। तो बना तो ऐसे भी सकते हो। अब ये थोड़ा सा बड़ा डाटा उसके रिस्पेक्ट में आ गया था, और एलसीएम वाला मेथड यूनिवर्सल अप्लाई होता है। एक्स भी लेट करके आप बना सकते हो, 1 भी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 भी लेट करोगे तो ओरिजिनल रिजल्ट 3/5, न्यू रिजल्ट 7/4, यहाँ फ्रैक्शन में बस आएगा। इससे इसको माइनस करोगे, बाई में इसको लोगे इंटू 100। लेकिन इतना चूंकि टाइम बचाना है इसलिए मैं बोला आप एलसीएम वाला मेथड याद रखना और कर लेना। ठीक है, ये हो गया। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि कन्फ्यूजन भी खत्म, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो लोगों को समझ में याद नहीं आता है ना ज़्यादा। सेकंड है ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3 बाई 3/5 बस कर लेना 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3 फाइंड द परसेंटेज एरर। थोड़ा सा ट्राई करेंगे फिर हम देखेंगे। फाइंड द परसेंटेज एरर, सेम कंसेप्ट लगाओ, सेम कंसेप्ट। 5 और 3 का एलसीएम ले लो मेरे भाई, तो एलसीएम क्या ले सकते हो 15, 5 और 3 क्योंकि दोनों क्या है को प्राइम बोल सकते हो, या दोनों ये प्राइम नंबर, तो कभी भी क्या हो जाएगा एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मान लिया कि नंबर 15 था, लेट द नंबर बी 15। अच्छा, ओरिजिनली मल्टीप्लाई इसे 5 से करना था, तो ओरिजिनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रिजल्ट होगा क्या, तो 15 इंटू 5/3 5 क्या आएगा 25। अच्छा, न्यू रिजल्ट क्या रहा, तो न्यू रिजल्ट हो गया कितना 15 इंटू 3/5 क्या रह गया 3 टाइम 9। अच्छा देखो लास्ट वाले में हमने बढ़ा था, एरर मतलब या तो आप ज़्यादा कैलकुलेट कर दे या कम कैलकुलेट कर दे, हुआ तो एरर ही ना। तो ये नहीं घबराना है कि सर इसमें तो कम हो गया, दोनों को एरर सेम ही मेथड से निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। एरर आपने क्या किया, एरर आपने किया 25 माइनस 9 16, निकालना था रिजल्ट आपका 25 निकाल लिया 9, एरर हो गया 16। परसेंटेज एरर क्या हो गया, तो परसेंटेज एरर आप उसी तरह सोच सकते हो, एरर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कितना है 25, तो एरर डिवाइडेड बाई बेस इंटू 100 मीन्स 4 क्या हो जाएगा 64%। यहाँ पे आपने क्या कर लिया है, लेस रिजल्ट लिया है। पहले वाले में रिजल्ट ज़्यादा लाया था आपने, इस वाले में रिजल्ट आपने थोड़ा लेस कर दिया है। ये एरर हुआ तो एरर ही, आपने क्या किया है कि पहले वाले में ज़्यादा रिजल्ट आपका आया था, इस वाले में कम रिजल्ट आ गया। इस टाइप का भी हम 2 क्वेश्चन देख लिए, शायद ज़्यादा करवाना मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो तीसरा क्वेश्चन इस पे शायद करवाता नहीं हूँ, है तो मेरे पास तीसरा क्वेश्चन ही भी, लेकिन हमको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, या आप बना सकते हो, इतने मैच्योर लोग हो। इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन मिले तो आप क्या करो, आप बना लो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 2 डायमेंशनल पे। 1 डायमेंशनल हो गया, बाकी टाइम बचेगा तो और भी क्वेश्चन करवाएंगे, और आपकी भी जिम्मेवारी है। देखो मेरे भाई, मेरा तो मानना है कि मैथ्स में टीचर आपको कोई एक क्वेश्चन करवाए तो आपको उस टाइप पे 20 क्वेश्चंस करना है, सीधी सी बात है। क्योंकि टीचर कोई क्वेश्चन करवा रहे हैं मतलब वो एक टाइप है। जैसे हमने 2 क्वेश्चन करवाए थे, दोनों अभी तक 2 टाइप के क्वेश्चन करवा लिया, हमने तो 4 क्वेश्चन करवाए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है कि 20 क्वेश्चन दोनों टाइप का मन में सोच करके, गूगल से सर्च करके, किसी बुक से स्टैंडर्ड से करके आप क्या करो 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बात ये होती है, तब जा करके आप क्या करोगे कि चीज़ें क्लियर हो गया। और डाउट है तो सेम चीज़ें व्हाट्सएप कर ले, टेलीग्राम कर ले, यूट्यूब पे कमेंट कर लो, कॉल कर लो, सब चीज़ ठीक है, चैनल पे नंबर है अपना, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब 3rd टाइप के क्वेश्चन। 3rd टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशन में, दोनों डायमेंशन वेरी करें। जैसे एग्जांपल सीधी सी, अभी तक हमने बस चीनी का प्राइस पे डिस्कस किया,
मान लो शुगर का प्राइस भी बढ़े और किसी का कंजम्पशन भी बढ़ जाए, या शुगर का प्राइस बढ़े तो कंजम्पशन भी बोले बढ़ा देते हैं, और उसके बाद क्या करें, पूछे आपसे रिजल्ट, तो क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। या और क्या सोच सकते हो कि मान लो कि रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ दोनों बढ़ा दे या दोनों घटा दे, तो क्या करेंगे। तो अब 2 डायमेंशनल मीन्स दोनों डायमेंशन इंक्रीज या डिक्रीज करें, 2D क्वेश्चन इसको बोल सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, व्हाट, क्वेश्चन लिखते हैं, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 10% and breadth is also increased by 20%. Then find the percentage increment in the area. What? Find the percentage increment. Find the percentage increment in the area. किसी रेक्टेंगल की लेंथ 10% से बढ़ गई है, एट द सेम टाइम इसकी ब्रेथ भी 20% से बढ़ गई है, तो इसकी एरिया में कितने परसेंट से इंक्रीमेंट होगा, या चेंज भी पूछ सकता है। सेम चीज़ हुआ, चेंज मतलब आपको डिसाइड करना है कि ये हुआ इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, बताएंगे अभी। क्या सोच सकते हो, तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन आसान कौन सा, और बहुत सारे मेथड है आपका। जैसे पहला मेथड तो क्या हो जाएगा, लोगों को मन करा होगा सर एक्स और वाई लेंथ को, क्योंकि बचपन का आदत होता है ना, लेंथ को आप लेट करोगे एक्स, ब्रेथ को क्या करोगे वाई, लेंथ को तो ओरिजिनल एरिया आप यहाँ से निकाल लोगे, क्या हो जाएगा एक्स वाई, फिर 10% से बढ़ा देंगे तो लेंथ का ओरिजिनल हो जाएगा x इंटू 11/10 मीन्स न्यू, ब्रेथ नया हो जाएगा y इंटू 6/5, न्यू एरिया यहाँ से आप निकालोगे, फिर माइनस करोगे, फिर बेस में ओरिजिनल रहोगे इंटू 100, आज बनाना शुरू करोगे कल बनेगा, इसलिए छोड़ दो, और गलती होने की प्रोबेबिलिटी 110%। इसलिए सब एक मेथड छोड़ो, बचपन का दिन याद करो, और एक्स वेक्स का क्या छोड़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं। और क्या मेथड तो और मेथड सबसे पहले रहेगा, दोनों की आप परसेंटेज वैल्यू निकालो, फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। तो 10% को हम लिख सकते हैं कितना 1/10, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 1/5। ये लिबर्टी तो बहुत बार बता चुका हूँ। अच्छा, ये क्या है, इंक्रीज्ड इन क्या लेंथ में डाटा है, मीन्स मान लो ओरिजिनल लेंथ क्या था, ओरिजिनल लेंथ आपने मान लिया क्या 10, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लेंथ बढ़ा है, मीन्स पहले 10 था और ऊपर एक चेंज बताता है, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा 11, क्योंकि बढ़ा है ना 1 से, घटता तो 4 हो जाता। अब ब्रेथ में आते हैं, 20% से इंक्रीज किया हो, अच्छा तो ये बेस देता है ओरिजिनल, मान लो ओरिजिनल ब्रेथ 5 था, न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगा, न्यू ब्रेथ, तो न्यू ब्रेथ हो जाएगा 1 से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ऊपर हमेशा 1 ही नहीं आएगा, इस बार आ गया है, तो न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगा 5 + 1 दैट इज 6। अच्छा, अब ओरिजिनल एरिया निकाल लो, ओरिजिनल एरिया क्या, तो ओरिजिनल लेंथ 10 इंटू ओरिजिनल ब्रेथ कितना 5, 10 5 जा क्या 50। अब देखो न्यू एरिया कितना, तो न्यू वाला लेंथ कितना हो जाएगा 11, और न्यू वाला ब्रेथ कितना 6, कितना निकला 66। देखो पहले एरिया यदि 50 था, अभी 66, तो पहले तो बताना है बढ़ा है सर, ठीक है, क्या किया बढ़ा है, कितने से बढ़ा है भाई, तो इंक्रीज कितना लिख दूं, तो इंक्रीज जब पहले निकालोगे तो क्या हो जाएगा 66 - 15 दैट इज 16 यूनिट से बढ़ा है। अच्छा, मैं परसेंटेज इंक्रीमेंट अब निकालूं, परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालूं तो कैसे निकालोगे, तो सर पहले तो ऊपर इंक्रीज लिख दो, बिल्कुल बाई बेस में क्या रखे, तो ओरिजिनल चीज़ों से बढ़ा घटा देखोगे ना, तो बेस में क्या हो जाएगा 50 × 100
दैट इज ये 2 टाइम्स, इसको मत काटो, 2 टाइम्स मीन्स 32% का एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर गया है। अभी जो हमने इस कारण से एरिया क्या हो गया है, 32% का इंक्रीज कर गया है, 32% का एरिया इंक्रीज कर गया है। क्या किया हमने, फिर से एक बार समझा देता हूँ, कन्फ्यूजन हुआ होगा लोगों को कि दोनों का हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया 1/10। ओरिजिनल लेंथ यदि 10 माना तो 1 से बढ़ा है, न्यू लेंथ कितना हो गया 11। ओरिजिनल ब्रेथ यदि 5 है तो न्यू लेंथ 1 से बढ़ा 6। ओरिजिनल एरिया हो जाएगा आपके 10 × 5, लेंथ ब्रेथ देखा 50, न्यू एरिया 66। इंक्रीज कितने यूनिट का हुआ, 66 - 50 16 का। परसेंटेज इंक्रीमेंट 16/50 × 100 32% का। ये भी बहुत बड़ा बना। एक मेरा मेथड है बिना पेन टच किए बताऊंगा, सुनते हैं ध्यान से, बिना पेन टच किए, पहले देख लो। दो तीन मेथड है बताया ना। एक तो ऐसे सोचो क्या सोचेंगे, सॉरी, तो देखो बता चुका हूं पहले कि मान लो ना कि लेंथ और ब्रेथ मेरा 10 था, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया देता है। मान लिया कि लेंथ भी 10 ब्रेथ भी 10, ओरिजिनल एरिया कितना रहेगा 100। सर 10 ही लेट करोगे भाई, लेट करने से आ जाएगा। जैसे मान लो XY लेट करते तो कोई तो आप कांस्टेंट नंबर ही लेट करो ना, हम 10 लेट कर लिए, दिक्कत क्या है। किसी को मन में आ रहा होगा सर स्क्वायर नहीं हो गया, डिफरेंट आएगा विचार। भाई स्क्वायर रहे रेक्टेंगल रहे मेथड लग जाएगा, सर्किल में भी लगा के दिखाऊंगा। मेरा मेथड है इसलिए सोच करके बनाया हुआ। अब देखो, अच्छा अपना मन में सोचो, 10% से लेंथ इंक्रीज किया तो 10 बढ़ करके 11 हो गया, क्योंकि किसी भी चीज़ का 10% रूल होता है। जैसे 10% का मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है। तो बार बार हम निकालेंगे नहीं, किसी भी चीज़ का 1/10 10% रूल इसी को बोलते हैं। तो साइड में लिख लेना क्या होता है 10% रूल इसी को बोलते हैं। क्या कि किसी भी चीज़ का 10% निकालना होगा तो साइड से एक 0 इरेज कर लेना। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे 5 6 7 8 0 का 10% बताएं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस इसका एक 0 हटा लिया, इसका 10% वही निकल गया। या कोई कहे कि 5 8 7 9 2 5 का 10% बताएं, तो कुछ नहीं, 10 है तो यहाँ पे 0 तो है नहीं, ये इसका डेसिमल निकाला 5 8 7 9 2.5, इसका 10% हो गया। तो 10 का 10% 1 और 10% से बढ़ाया हूँ, 10 बढ़ करके 11 बन गया। अच्छा जब आप 10% निकालिए तो 20% उसका डबल, तो 10 का 20% 1 न होकर के क्या हो जाएगा 2, मीन्स 11, और अब बढ़ करके कितना हो गया 12। एरिया कितना नया बन गया 11 × 12 32। अच्छा देखो अब इसमें क्या करो, इंक्रीमेंट बताओ कितने का, 32 का बेस कितना है 100 × 100। अच्छा ये बताओ 100 बेस रखने का कोई मतलब हुआ क्या, 100 कैंसिल आउट हो गया ना, आंसर यही आया था ना आपका 32%। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इतना मोह माया में आप पढ़ना ऐसे ही मत सोचो, दिमाग में सोचो कि मान लो 10 हमने 2 डायमेंशंस को लेट किया, क्या आपका निकल गया, तो 10 × 10 100, समझ गया। ओरिजिनल एरिया 100 है और बेस 100 इसलिए लाया जाता है कि फिर कैलकुलेशन का टेंशन ही नहीं है। जैसे 100 से कोई पूछे कि मान लो 100 और यहाँ 42 है 142, कि 142 100% से कितना, 100 से कितना परसेंट ज़्यादा है, सीधे लिख दो 42%, क्योंकि बेस 100 है तो कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं लेंथ और ब्रेथ 10 मान करके ओरिजिनल एरिया कितना आ गया 100। अब लेंथ देखो मन में ही करो, 10 से बढ़कर के 10% 11 हो गया, तो लेंथ 11, ब्रेथ हो गया 12। अच्छा 11 और 12 का कैलकुलेशन मन में नहीं होगा, कितना 132, तो 100 से 132 हो गया, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ 32%, मन में कर लिया, काम ही खत्म। फिर से समझा रहा हूँ, लेंथ और ब्रेथ दोनों को 10 रखा हमने, तो मन में कैलकुलेशन कर सकते हो, 10 × 10 कितना 100, मीन्स ओरिजिनल एरिया 100 रहा। अब बोला भाई लेंथ बढ़ गया 10 से, कितना बढ़ गया 1 यूनिट बढ़ गया, 10 से बढ़ा 1 यूनिट 11 हो गया। ब्रेथ 20% मीन्स 2 यूनिट बढ़ा, तो 12, तो 11 × 12 132 132, तो 100 बढ़ करके 132 हुआ, कितने परसेंट का बढ़ा 32% का, बिना मतलब कैलकुलेशन, बिना पेन टच किए। और यही मेथड से रेक्टेंगल का स्क्वायर बना करके दिखाऊंगा, सर्किल बना करके दिखाऊंगा, बिल्कुल बना दूंगा। अब एक मेथड और सोचना जो शायद अभी नहीं भी समझ में आ सकता है, लेकिन आ जाएगा, ट्राई करोगे तो। परसेंटेज हम लोग बहुत क्लास कर चुके हैं कि मान लिया कि पहले एरिया ही 100 था,
ठीक है, ध्यान से सुनते हैं। एरिया 100। अच्छा, एरिया 2 डायमेंशन से मिलके बना है, कितना, कैसे? लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है रेक्टेंगल का। तो लेंथ मान लो पहले ना, अब लेंथ कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है। अब लेंथ अपना 100% ना रह करके 110% हो गया, क्योंकि 10% से बढ़ा है। तो सीधा सीधी लिखो 100 का 110%, उसी तरह ब्रेथ भी 20% से बढ़ा, 120%, आंसर निकल गया सीधा सीधी। अब ये देखो, हम तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अच्छा, 100 हमको मान लो, हमें एरिया मान लिया, और 110% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कितना, 11/10। उसी तरह 120% का पता है, या तो 12/10 कर लो या 6/5 कर लो। फ्रैक्शन वैल्यू कही तो कमाल है, 50 2 जा हो गया कितना, 132। अच्छा, 100 आपने एरिया लेट किया था, बना 132, 12% का इंक्रीमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कितना आसान चीज़ है, बिल्कुल आसान चीज़ है, कुछ समझना ही नहीं इसमें। अच्छा, क्या किया सर? फिर बताया कि ओरिजिनल एरिया हमने 100 लेट किया। अच्छा, कोई भी चीज़ अपने आपका 100%, लेंथ मान लो 10% से बढ़ा तो 110% हो गया, 11/10। ब्रेथ 20% से बढ़ा, मीन 6/5, एक ही बार में निकाल लिया। आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। लंबा क्लास ज़्यादा बनाता नहीं, क्योंकि मैथ्स ऐसे भी बोरिंग सा सब्जेक्ट थोड़ा सा जिसको आता है उसको तो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन बहुत लोगों की हालत ख़राब होती है, तो ज़्यादा एक दिन में नहीं पढ़ते हैं। बस एक कर लेना, क्या कर लेना कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई, कर लो 20%, हाँ 20% कर लो। एट द सेम टाइम ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई, ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 20%, डिक्रीज्ड बाई 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज, अभी इसमें चेंज दे देगा, चेंज इन द एरिया, सॉरी। अब बताओ, पहले तो यही बताना है कि लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, और एक ऑप्शन से ऐसे भी आएगा आपका, जैसे मान लो आपके ऑप्शन है नो चेंज, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपके आ जाएगा 4% इंक्रीमेंट, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा 4% डिक्रीमेंट, एंड डी ऑप्शन आ जाएगा 8% इंक्रीमेंट। शहीद हो जाओगे बड़े बड़े लोग। बहुत लोग तो नो चेंज मार के चला होगा, सर 12% बढ़ाया, दूसरी चीज़ 12% घटा दिया, नो चेंज। लेकिन परसेंटेज इतनी आसान थोड़ी है मेरे भाई। देखते हैं थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। तो देखो फिर से, अच्छा जो मैं ट्रिक बताया उस पर सोचो क्या, मान लिया 10 क्या हो जाएगा, 100 था। अच्छा, लेंथ बढ़ गया 20% से, 10 बढ़ करके हो गया 12, और ब्रेथ डिक्रीज कर गया 20% से, मीन्स डिक्रीज कर गया 20% से, मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो गया, 10 घट गया 2 यूनिट से, हो गया 8, तो 12 इंटू 8 कितना, 96। 100 था पहले, अब हो गया 96, क्या हो गया, 4% लेस, 4% डिक्रीमेंट हो गया। सुनते हैं कैसे कैसे, या तो अभी ओरिजिनल बना लो, ऐसे बना लो, कैसे जो मेथड बताया वो भी कर सकते हो। 20% का वैल्यू कितना, 1/5, मीन्स मान लो ये हो गया ओरिजिनल क्या लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना हो गया 5, तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ डायरेक्ट लिखूं 5 - 1 4। इसी तरह यहाँ भी डिक्रीज, अच्छा इंक्रीज कर रहे हैं क्या, इंक्रीज है तो सॉरी, 5 + 1 कितना 6। अच्छा ब्रेथ में डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया ओरिजिनल ब्रेथ, न्यू ब्रेथ कितना हो गया 4। अच्छा अब एरिया निकालो, ओरिजिनल एरिया कितना निकल जाएगा, तो ओरिजिनल एरिया मतलब क्या, ओरिजिनल लेंथ कितना 5, ओरिजिनल ब्रेथ कितना 5, 25 यूनिट्स। न्यू एरिया कितना हो गया, न्यू एरिया हो गया सर 6 × 4 कितना 24। अच्छा कितने यूनिट से डिक्रीज किया, पहला तो इंक्रीज वाला ऑप्शन वही हटा देना है, क्योंकि डिक्रीज कर गया ना 1 यूनिट से, किसके रेस्पेक्ट में 25 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। कितना आंसर आ गया 4% डिक्रीमेंट। क्योंकि लोगों को लग रहा होगा हो सकता है गलती हो जाए, तो पहले मैं बना करके दिखा दिया नॉर्मल मेथड से, 4% डिक्रीमेंट आंसर आया। दूसरा मेथड लगाओ जो बताया क्या, मान लो कि एरिया ओरिजिनल 100 था, एरिया ओरिजिनल 100 था, मान लिया आपने 20% डिक्रीमेंट का मतलब क्या, इसका 120%, और ये 20% इंक्रीमेंट, सॉरी इंक्रीमेंट का मतलब 120%, और 20% डिक्रीमेंट का मतलब ब्रेथ अब अपना 80% बचा,
सोल्व कर लो ना। 100 इंटू कितना 6/5 इसका वैल्यू और इंटू 4/5। अच्छा 25 चौका 100 मीन्स कितना 96 था 100 बच गया 96। डिक्रीमेंट कितना का 4% हो गया आंसर। तीसरा मेथड जो मेरा मेथड है, मैं बोला दोनों को 10 मन में लेट कर लो ना। ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा 100 हो गया 100। मैं बोला लेंथ बढ़ा लो 20% से, तो लेंथ बढ़े 10 ना रह करके क्या हो गया बढ़ गया 12। ब्रेथ घटा लो 20% से, वो 10 ना रह करके बन गया 8। नया एरिया 12 इंटू 8 96 96। ऑब्वियस ही बात है 4% क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट हो गया। अभी देखो मात्र 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, इस पे और क्वेश्चन बनेगा, करेंगे डिस्कस। आज लंबी क्लास हो जाएगी इतनी मेहनत लगती है, ख़राब तबीयत के बाद पढ़ाया जा रहा हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी आप करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और इस सीरीज कंटिन्यू रख सकें। तो थैंक यू।